हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स पाठशाला and our today's topic is carbon and its compounds. This is chapter number 4 of class 10th. Very important chapter according to exam point of view also. ठीक है, and the topics which we have to discuss today is what is carbon, why carbon is tetravalent, that is most important topic of discussion, and which type of bond is formed between carbon, and next is electron dot structure, and third is versatile nature, fifth is versatile nature of carbon. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में बात करेंगे कि कार्बन होता क्या है. ठीक है, नॉर्मल बात करते हैं, पहले सिंबल्स पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के से रिलेटेड हम बात नहीं करते हैं. ठीक है, आप एक बात बताएं कि आपने सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज़ें यूज़ भी की होंगी, कुछ चीज़ें खाई भी होंगी, खाना भी खाया होगा आपने. ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सभी मोस्ट ऑफ द थिंग्स के अंदर जो है कार्बन प्रेजेंट होता है. और अब अगर कार्बन कंटेंट की बात करूं तो हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है, एंड इन आवर एटमॉस्फेयर कार्बन इज़ प्रेजेंट एट 0.03%. ठीक है, तो ये तो था कि कार्बन कितना परसेंट जो है वो प्रेजेंट होता है. और अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, ठीक है, तो इसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये तो एक बेसिक था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कि कार्बन है क्या. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ कार्बन से रिलेटेड इसके सिंबल की. ठीक है, और ये है क्या, मेटल है, नॉन मेटल है. ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये हम सबसे पहले देख लेते हैं. देखिए, कार्बन सिंबल कितना है इसका, C. ठीक है, एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 6. ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना तो 2 and 4. ठीक है, ये हमने कार्बन को जो है डिवाइड कर दिया है 2 and 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है. ठीक है, अब हम एक बार इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मुझे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई. और वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, दो डेफिनेशन होती है वैलेंसी की. एक डेफिनेशन होती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. एक एटम के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो उसकी वैलेंसी होती है. ठीक है, दूसरी वैलेंसी की डेफिनेशन होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने तरीके से कंबाइन हो सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है. ठीक है, अब देखिए लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके प्रेजेंट हैं. इट मीन्स इसकी वैलेंसी हो गई 4. ठीक है, 4 मतलब टेट्रा, तो वी कैन से कार्बन इज टेट्रावेलेंट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होता है, देखिए हर एटम क्या सोचता है कि वो अपना लास्ट शेल कंप्लीट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि ना तो उसमें कुछ ऐड ऑन हो सके, ना कुछ उसमें से जा सके. ठीक है, मतलब वो एलिमेंट को जितना कंबाइन करना था वो कर लिया है, उससे ज़्यादा ना तो वो लेगा और ना ही वो किसी को देगा, यानी कि वो अपने आप में ही बहुत ही समृद्ध है. ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये तो हमने बात कर ली कैपेसिटी की, टेट्रावेलेंसी की. अब देखिए जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बॉन्डिंग की बात करते हैं. ठीक है, बॉन्डिंग मतलब एक जुड़ाव, जोड़ना. ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो एक जुड़ाव बनाना. ठीक है, अब 2 तरह के बॉन्ड होते हैं. एक आपके पास होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें आयंस मिलते हैं. जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, ये क्लोरीन है. सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 281, इसकी होती है 287. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना नोबल गैस बनने के लिए. इसने इसको दे दिया और इसने इससे ले लिया. इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया है. तो मतलब आयनिक बॉन्ड क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाए वो आपका आयनिक बॉन्ड होता है. ठीक है, तो मतलब अगर मैं कार्बन की बात करूं तो इसकी वैलेंसी 4 है. इसका मतलब या तो ये 4+ या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा या ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा. ठीक है,
दो ही पॉसिबिलिटी इसके पास हैं, 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेगा, जिसको ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, यानी कि जिसके साथ इसकी बॉन्डिंग बनेगी, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने लास्ट शेल में जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखना, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है 4 इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। अब कार्बन की इतनी टेंडेंसी नहीं है कि 4 तो इसके पास खुद थे और ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स को और एकोमोडेट कर पाए, इट मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं। अब क्या हुआ, इसके बीच का एक रास्ता निकाला गया कि ना तो ये ले रहा है ना ये दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डाल देते हैं, ठीक है। अब जब कोई भी खाना मान लो कुछ आप खा रहे हैं, नहीं खाया जाता, तो आप उसको शेयरिंग में कर देते हैं कि चलो सब मिलके खा लेते, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन की भी टेंडेंसी क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो वो ले रहा है ना वो दे रहा है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयरिंग में डाल देता है। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डालते हैं तो जब को बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड सेकेंड इज वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट से तो आप बता सकते हैं कि देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन, ठीक है। सो इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 4, हैंस कार्बन इज टेट्रावेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन, मतलब C4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव मतलब किसी से ले लेगा तो इसके ऊपर जो है 4 नेगेटिव, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन की इतनी टेंडेंसी नहीं होती है कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर पाए, ठीक है। तो इसलिए, और 4 अगर ये दे देता है तो नेक्स्ट एलिमेंट की इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने न्यूक्लियस को 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर स्टेबलाइज कर पाए, क्योंकि किसी के भी आउटरमोस्ट शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कार्बन क्या करता है, हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डालता है, और जब भी शेयरिंग की बात आती है इट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड वहाँ पे बनेगा। ऐसा नहीं है कि कार्बन जो है अपने ही एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हमने बात की थी वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग से ही बनेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए, वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मान लीजिए मुझे H2 हम हमेशा लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे बनाना है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो H आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस H के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों जो है शेयरिंग में आ जाएंगे, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है हाइड्रोजन के लिए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, मान लीजिए मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, ऑक्सीजन का बनाना है या कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। CO2 होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 यानी कि 2 6, तो हम क्या बनाते हैं, ये C बना दिया, यहाँ O बना दिया। कार्बन के बाहर 4 हैं, 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, सेम 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग में आ गए, और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। तो आपको कई बार पेपर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी बोला जा सकता है। अगर मुझे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, O कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 हो गए 6, और इसके भी 6 बनाते हैं। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर मुझे CH4 बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4, CH4 बनाना है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास जो है 4 हैं, तो ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ मिलके और ये इसके साथ मिलके। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये तो था हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हमने डिस्कस कर लिया कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंसी क्या है, बॉन्डिंग कैसे होती है कार्बन में। नेक्स्ट इज वाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर,
ठीक है, ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है, कार्बन जो है वर्सेटाइल क्यों होता है। लेकिन इससे पहले एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब उसका अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, मतलब उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कार्बन से रिजेंबल करती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो एक होता है हमारा ग्रेफाइट और एक होता है हमारा डायमंड। अब जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कार्बन जो है 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्कमिस्टर फुलेरिन जो है वो किसका एलोट्रॉप है, तो आप उसको बताएंगे कि वो कार्बन 60, मतलब कार्बन का एलोट्रॉप है और उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 60 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है वाई कार्बन इज़ वर्सेटाइल इन नेचर। अब ये जो एलोट्रॉप वाला टॉपिक है ये डिस्कस करने का मतलब क्या था, देखिए कार्बन जो है 2 यूनिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है, ठीक है। कार्बन 2 यूनिक प्रॉपर्टीज शो करता है। वन इज कैटेनेशन, एंड सेकंड इज टेट्रावैलेंसी, ठीक है। टेट्रावैलेंसी तो हमने पढ़ा है अभी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये और 4 कार्बन एटम्स के साथ या और एटम्स के साथ जो है बॉन्डिंग करे, ठीक है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जो कार्बन और अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये एक यूनिक नेचर होता है कार्बन का, क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि टेट्रावैलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन आपको वैसे भी पूछा जाता है। देखिए कार्बन की एबिलिटी होती है कि वो दूसरे एटम्स के साथ मिलकर या खुद के साथ ही मिलकर बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ कार्बन, द डेफिनेशन इज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लॉन्ग मॉलिक्यूल्स। यानी कि कार्बन की एक एबिलिटी होती है कि वो और कार्बन एटम्स के साथ मिलके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक वर्ड मैंने बोला था बल्कमिस्टर फुलेरिन, ये कार्बन एटम होता है जिसके अंदर 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन की एबिलिटी है कि वो लंबी लंबी चेन्स जो है वो बना सकता है और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। और वो चेन जो है वो किसी रिंग की फॉर्म में हो सकता है, ब्रांचेस की फॉर्म में हो सकता है, या एक पूरा बड़ा सिंगल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और अगर आप ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि कार्बन जो है शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये एक सिंगल ऐसे भी चल सकती है, ये ब्रांचिंग में भी हो सकती है, और ये जो है शेप्स में भी हो सकती है, रिंग्स में भी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। तो कार्बन जो है ऑलवेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। एंड सेकेंड इज इट इज़ टेट्रावेलेंट एंड फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या है कि शेयरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर, तो आप बताएंगे इट इज़ ड्यू टू कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंट, और फिर आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैटेनेशन का कि एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लार्जर बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स, एंड टेट्रावेलेंसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, कि कार्बन की एबिलिटी होती है टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स और विद कार्बन एटम, ठीक है। एंड द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इससे क्या है, न्यूक्लियस को एक फ़ायदा मिलता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखता है और उस बॉन्ड को जो है ब्रेकअप होने नहीं देता, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कार्बन, इट्स टेट्रावेलेंसी। बॉन्डिंग कौन सी होती है, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क का। और उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, और उसके अंदर की सब कैटेगरी एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। तो आज आप इसको प्रिपेयर करें। थैंक यू।